हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 190 में श्री हजूर चरण सिंह जी महाराज, श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी, सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई की वाणी पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, ये श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस शब्द में आप संतमत के विषय में हर पहलू से खोल कर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हर एक को परमात्मा की खोज है। हम दुनिया के सब जीव उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। जो मन के अधीन होकर कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भोगने के लिए सबको बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। इन कर्मों के कारण जिस जगह जाकर जन्म लेते हैं, उसी जामे के अंदर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। जब तक मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप नहीं करेंगे, देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकेगा। इसलिए हम अपनी अक्ल के मुताबिक हजारों युक्तियों द्वारा हजारों जगह जाकर उस परमात्मा की खोज करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, जब तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, महात्मा का सत्संग सुनते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थानों पर स्नान करते हैं। ये सब साधन केवल परमात्मा से मिलने के लिए ही करते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, उस परमात्मा को अपनी भक्ति प्यारी है, अपना प्यार प्यारा है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वह केवल भक्ति या प्यार का रिश्ता है। आम संतों महात्माओं ने इसको स्त्री और पति का रिश्ता कहकर याद किया है। रामाकृष्ण मिशन वाले इसको माता और बेटे का रिश्ता कहकर याद करते हैं। हजरत ईसा ने इसको पिता और पुत्र का रिश्ता कहकर याद किया है। इन सब रिश्तों को इकट्ठा करने वाली चीज़ भक्ति या प्रेम है। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता केवल भक्ति का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। इसलिए पलटू साहब ने कहा था, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। अर्थात अगर आप परमात्मा के घर जाना चाहते हैं तो केवल आपको भक्ति की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। जो मालिक से प्यार करते हैं उनको ही फ़ख्र या गौरव प्राप्त होता है कि वे वापस जाकर परमात्मा से मिल सकें। दादू साहब ने भी समझाया था, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग। अगर कोई परमात्मा का नाम है, वह प्रेम है, इश्क है। अगर उसकी कोई जात पात, कौम या मजहब है तो वह इश्क है, प्रेम है। बाइबल में आता है, परमात्मा प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। अर्थात मालिक का असली रूप केवल प्रेम है। हजरत ईसा समझाते हैं, वे लोग भाग्यशाली हैं जिनके अंदर मालिक से मिलने की विरह है, तड़प है, प्रेम है, क्योंकि उनको ही परमात्मा की गोद में पहुंचकर सच्चा आराम प्राप्त होगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस मालिक को तो केवल अपनी भक्ति प्यारी है, अपना प्यार प्यारा है। मन में ख्याल आता है कि जिस परमात्मा को हमने कभी देखा ही नहीं, जिसका पता ही नहीं वह कहाँ रहता है, उस परमात्मा से हमारा प्यार किस तरह पैदा हो सकता है, हम उसकी भक्ति किस तरह कर सकते हैं। जिस परमेश्वर ने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि की रचना की है, ना वह काला है, ना गोरा है, ना वह हिंदू है, ना मुसलमान है, ना वह ईसाई है, ना वह हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना अमेरिका अफ्रीका का रहने वाला है। वह किसी भी वर्ण, किसी भी रंग रूप जात पात में नहीं आता। जितनी भी दुनिया के इंसान हैं 4 वर्णों में आ जाते हैं, लेकिन वह परमात्मा किसी वर्ण के अंदर नहीं आता। परमात्मा की शक्ल का पता नहीं, यह भी पता नहीं कि यह परमात्मा रहता किस जगह है। आप सोचें, उससे हमारा प्यार किस तरह हो सकता है। हम इन चीज़ों या लोगों से प्यार करते हैं जिनकी हम संगति करते हैं, जिनसे हम बातचीत कर सकें, उनसे हमारा अपने आप ही प्यार पैदा हो जाता है। लेकिन ये जो दुनिया की शक्लें और पदार्थ हैं, इनका मोह और प्यार तो हमें बार बार दुनिया में खींच कर ले आता है। केवल मालिक की भक्ति और प्यार ही हमें वापस ले जाकर मालिक से मिला सकता है। दुनिया से हमारा इतना प्यार पैदा हो जाता है कि हमें सपने भी रात को इसी की शक्लों और पदार्थों के आते हैं। मौत के वक्त इसी की शक्लें सिनेमा के स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जहाँ आशा तहाँ बासा, जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि दुनिया का प्यार हमें दुनिया में ले आएगा, केवल मालिक का प्यार ही हमें मालिक से मिला सकेगा। लेकिन मालिक की शक्ल, रंग, रूप का पता नहीं।
उससे हमारा प्यार किस तरह पैदा हो सकेगा, या किसका प्यार हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकेगा। इस पर विचार करने के लिए हम सारी सृष्टि को आंखों के आगे रख कर देखते हैं। हम क्या देखते हैं? सारी दुनिया की चीज़ें 5 तत्वों की बनी हुई हैं। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई तत्व होता है। वनस्पति जगत में पानी का तत्व होता है। दूसरे प्रकार के जीव, कीड़े मकोड़ों, सांप, बिच्छू वगैरह, इनके अंदर पृथ्वी का और अग्नि का तत्व होता है। पक्षियों में 3 तत्व हैं। चौपाए जानवरों में 4 तत्व हैं। इंसान के अंदर 5 तत्व हैं। बाकी सारे तत्वों वाले जीव इंसान से नीचे हैं। इंसान की भक्ति करे तो क्यों करे? क्योंकि हर इंसान के अंदर 5 तत्व एक जैसे हैं। इसलिए हम सोच में पड़ जाते हैं कि दुनिया में किसका प्यार हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकता है। हजूर महाराज सावंत सिंह जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे। अगर एक कमरे के अंदर बहुत से रेडियो रखे दिए जाएं, जिनका संबंध बिजली या बैटरी से ना हो, तो हम कभी भी किसी मुल्क की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उनका कनेक्शन बिजली या बैटरी से कर दें, तो हम जिस मुल्क की चाहे खबरें सुन सकते हैं। हमें उन मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करनी है जिनका ख्याल मालिक से जुड़ा हुआ है। हम उनकी संगति करते हैं, या यह कह लें उनकी भक्ति करते हैं, ताकि उनके प्यार के जरिए हमारा प्यार उस परमात्मा से हो जाए। संतों महात्माओं का असली स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है। परमात्मा का असली स्वरूप भी शब्द है, नाम है। महात्मा कहते हैं गुरमूर्त गुरु शब्द है। गुरुमुखों का असली स्वरूप ही शब्द है। हमारा असली गुरु भी शब्द है या नाम है। शब्द हमारा गुरु है। हमारी आत्मा उस शब्द की सेवक है। यह शरीर तो सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरुमुखों को भी यहीं छोड़ देना है। लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह एक शब्द सेवक की आत्मा को कभी नहीं छोड़ता, सीधा परमात्मा के अंदर समा देता है। इसलिए हम उन गुरुमुखों से प्यार करते हैं। उनके प्यार के जरिए हमारे अंदर उस मालिक का प्यार पैदा हो जाए। उस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है। खंड, पताल, द्वीप वगैरह जो कुछ भी है, उस मालिक ने पैदा किया है। दुनिया की रचना करके मालिक ने इसका इंतज़ाम काल के सपुर्द कर दिया है। काल की हद ब्रह्म या त्रिकुटी तक है। जो कुछ काल के दायरे के अंदर है, वह सब जन्म मरण के दुखों के अंदर है। वह परमात्मा निश्चल है। वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता है। वह सचखंड में बैठा हुआ है। जो उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। यही सवाल फिर पैदा होता है कि उस परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं, हम उसका ध्यान किस तरह कर सकते हैं, हम उनसे प्यार किस तरह कर सकते हैं। गुरु साहब आगे कहते हैं कि मालिक के भगत और प्यारे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भी भिन्न और भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध है? आप कहते हैं जिस तरह समुद्र में 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर समुद्र में ही समा जाती है, इसी तरह जो संत महात्मा हैं, वे सतनाथ समुद्र की लहरें होती हैं। वे शब्द और नाम से ही आते हैं, शब्द और नाम का ही होका देते हैं और वापस जाकर शब्द और नाम में ही समा जाते हैं। लहर समुद्र से अलग कभी नहीं की जा सकती, वह समुद्र का हिस्सा ही होती है। इसी तरह संत महात्मा परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकते। वे यहाँ होते हुए भी परमात्मा का हिस्सा होते हैं। हम उनकी भक्ति करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ताकि उनकी भक्ति और उनके प्यार के जरिए हम भी वापस जाकर परमात्मा में समा जाए। यहाँ स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि जो कुछ महात्मा आपको उस मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाते हैं, आप उस तरीके से परमात्मा की भक्ति करें, मालिक से प्यार करें। मालिक के भक्तों और प्यारों की बताई हुई युक्ति के जरिए ही आप मालिक से प्यार कर सकेंगे, और इस भक्ति के जरिए ही आप मालिक के लिए प्यार पैदा कर सकेंगे, और इस भक्ति के जरिए ही आप वापस जाकर परमात्मा से मिल सकेंगे। अब विचार योग्य बात है, अगर हमें गुरुमुखों की ज़रूरत है, तो ऐसे गुरुमुखों की ज़रूरत है जो हमारे जैसे और हमारे स्तर पर हों, हमारी तरह देहधारी हो। जो सैकड़ों साल पहले महात्मा आए थे, वे बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, लेकिन वे वापस जाकर परमात्मा में समा गए हैं। वे हमसे उतनी ही दूर जा चुके हैं जितनी दूर वह परमात्मा है। हमें परमात्मा की ज़रूरत इसलिए
हमें महात्मा की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम सीधे परमात्मा से प्यार नहीं कर सकते। महात्मा के ज़रिए ही परमात्मा से प्यार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।